उसके बाद जब आप टीन एज में आए, तो टीन एज में मुनीब किस तरह का लड़का था कि अब्बा इंतजार कर रहे हैं कि 9 बजे घर में एंटर होना है? 9 तो मगरिब। ओहो, ये तो आपको पता ना, यूनिवर्सल कानून है ना कि बच्चा अगर जब तक छोटा है तो मगरिब से पहले आपने घर आना है। हाँ। तो मगरिब की नमाज की अजान, मगरिब की अजान आती थी और हमें फौरन घर भागना होता था। और अगर कभी नहीं जा पाते थे, लेट हो जाते थे, तो मेरे पास एक पूरी डायरी थी, बहाना नंबर 1, बहाना नंबर 2, इस तरह बहाना 201, बहाना नंबर 202। तो हर दफ़ा मैं इनोवेटिव बहुत हूँ, क्रिएटिव, मैं ऐसे ऐसे बहाने सोच के आता था कि आप परेशान हो जाएंगे, यार ये कहाँ से सोचा है इसने। नहीं, उस वक्त तो फोन भी नहीं होते होंगे। जी जी। तो क्या ऐसा हुआ कभी आपके ढूंढते ढूंढते आपके अब्बा या अम्मा कहीं पहुंच गए और वहाँ दोस्तों के सामने बेइज्जती? ये तो एक दफ़ा। हाँ। अच्छा, मैं आजकल देखता हूँ ना, जैसे हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे बड़े डिफरेंट हैं। अगर बच्चों को कोई बात बोली ना तो वो बड़े अपसेट हो जाएंगे। ये अब मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि अगर उसकी ट्यूशन की टीचर कोई शिकायत कर रही है तो मैं उसको ट्यूटर के सामने नहीं उसको डांटता। वो बोलता हूँ चलें ठीक है, मैं उसको बाद में समझा लूँगा अकेले में। अच्छा, पहले ऐसा कुछ नहीं था, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट हमारी मतलब कोई थी नहीं था ना बचपन में। मतलब भाई दोस्तों के सामने भी पढ़ रही हैं, टीचर के सामने भी पढ़ रही हैं, क्लास टीचर के सामने भी पढ़ रही हैं, मतलब ढोल बने होते थे भाई। तो खैर कोई कुछ था ही नहीं। तो वो अक्सर ऐसा होता था कि अम्मी ने कुछ सामान लेने के लिए भेजा तो वो रास्ते में एक वीडियो गेम खेलने लग गया। और अक्सर अम्मी को जो है वो अम्मी बोलती थी बड़ी महंगाई है। अम्मी को पता नहीं था कि डबल रोटी में से जो 15 रुपए की डबल रोटी आ रही है वो 5 रुपए जो है वो लाने वाले के फंड में जा रहे हैं। अम्मी को लगता था 20 रुपए की डबल रोटी ये उस टाइम की आपको बात बता रहा हूँ, जब कितने टाइम 2003 3-4 में थी 15 रुपए की डबल रोटी। तो वो 20 रुपीज़ अम्मी देती तो 5 रुपए मेरे कमीशन होता था उसमें। तो मुनीब के ऊपर वो जिम्मेदारियां थी कि डबल रोटी अंडे लेकर आओ, दही लेकर आओ, वो वाला था। अभी भी है, अभी भी है। क्योंकि बहुत सारे लड़के होते हैं ना, वो कहते हैं हम मतलब हमारी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है, हम नहीं जा रहे डबल रोटी अंडे लेने। अभी भी है। अक्सर ऐसा होता है कि मैं घर आने से पहले घर पे फ़ोन करके पूछता हूँ कि किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मुझे बता दो। अक्सर ऐसा होता है कि एक लिस्ट आ जाती है कि भाई अंडे, दूध, डबल रोटी, वो बच्चों का जो ब्रेकफास्ट होता है सुबह का, उसकी रिक्वायरमेंट आ जाती है। तो वो लेकर अब भी, बल्कि कल इनफैक्ट ऐसा हुआ है कि मैंने बताया ईमन को कि यार मैं इफ्तार घर पे करूँगा, जल्दी पैकअप हो गया। तो बोला चलो ठीक है, आ रहे हो तो आते हुए जो है ना वो शॉर्मे की जो ब्रेड होती है ना वो लेते हुए आ जाओ। मैंने ओके नो प्रॉब्लम, रुका, मैं लेके आ गया, गलत ले आया, मैं फिर वापस गया बदलवाने के लिए कि यार ये तो आपने टोटेला रैप दे दिया। बहुत सारे हस्बैंड्स मना कर देते कि भाई रोजे में हम थके हुए आ रहे हैं, हमें नहीं कहना कि हम कहीं गाड़ी मोड़ के दुकान पे जाएं, रास्ता मतलब जाहिर है ना आप दुकान पे जा रहे हैं तो आपको सीधे रास्ते से दूसरी तरफ जाना पड़ता है। वो हमारी बचपन से ट्रेनिंग है। अब हम 2 भाई हैं और 1 बहन है, तो हमारी बहन को हम अब्बू या अम्मी वगैरह काम सामान लेने के लिए नहीं भेजते। तो ऑब्वियसली अगर मैं घर का मतलब मैं लड़का हूँ, बड़ा हूँ सबसे, तो मैं जाऊँगा या भाई जाएगा सामान लेने के लिए। तो हम इतना, हमारी आदत हुई हुई है सामान लेकर आने की, और हम इतने मतलब प्रो हैं इस काम में कि अगर घर का कोई भी ग्रोसरी करनी है तो हमें पता है कि क्या चीज़ लेनी है, क्या चीज़ नहीं लेनी, गोश्त, सब्जी, फ्रूट्स वगैरह, वी आर वेरी गुड एट इट। जैसे फ्रूट्स खरीदने भी जाते हो तो वो फल प्रॉपर देखते हो कि अच्छा जी आम है ये सही वाले हैं या किन्नू है ये सही है? जी मैं आपको यही बता रहा हूँ कि अगर आप घर के हेल्पर से या अपने मुलाजिम से सामान मंगवाएंगे ना तो वो अपनी ड्यूटी कर रहा है, उसका काम सिर्फ ये है कि सामान लाके बाजी को दे देना। अगर मैं अपने घर के लिए लाऊंगा तो मैं देखूंगा कि यार ये मेरे बच्चों ने खाना है, इसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, ये फ्रेश होना चाहिए, ये अच्छा होना चाहिए, रेट का कोई इशू नहीं है, मेरे बच्चों ने खाना है, मेरे अम्मी मेरे बेगम वगैरह ने खाना है, क्वालिटी होना चाहिए, ये मैं देखूंगा, ये मुलाजिम नहीं देखेगा। हाँ, ये तो बात हकीकत है, ये बात तो ये वाली जिम्मेदारियां बाहर से चीजें लाने की ये आपके ऊपर है या एमन के ऊपर है? थोड़ा थोड़ा है, जैसे ग्रोसरी जो है वो एमन जाती है करने जो के लिए, इकट्ठे आती है पूरे महीने। जी जी जी, वो जो पूरा एक मंथ की आती है वो कभी अगर मेरी शूट नहीं हो तो फिर मैं भी साथ चला जाता हूँ, अदरवाइज अगर क्योंकि अक्सर मैं शूट पे ही होता हूँ तो वो 2-3 घंटे का काम है और बड़ा ही मतलब कि हेक्टिक काम। 3 बच्चों को कहाँ छोड़ती है वो? नहीं, बच्चे साथ भी होते हैं कभी कभार। हाँ, कभी कभार बच्चे साथ होते हैं, कभी कभार नानी देख लेती हैं, दादी देख लेती हैं, वो 2-3 घंटे का काम होता है वो करके। उसने भी तो फिर आहिस्ता आहिस्ता सीखा होगा। अगर अमल जाती है एमन के साथ तो उसका अमल का एक अलग कार्ट होता है जिसमें उसकी अपनी चीजें होती हैं और उन चीजों का कोई लेना देना नहीं होता घर के साथ। नहीं तो उसको बजट दिया जाता है, कितने बजट का है या वो? नहीं, वो उसको बजट नहीं, वो उसने अपनी मर्जी की चीजें लेनी होती हैं। वो कलर पेंसिल ले लेगी या डायरी ले लेगी कोई, या कोई डॉल ले लेगी या प्लेडो ले लेगी, लेकिन वो उसकी अपनी
अपनी सेपरेट कार्ट होती है। हाँ, लेकिन वो एक तरह से यूज टू हो रही है साथ कि किस तरह वो उसके कान में तो पड़ रही होगी ना चीज़ कि अम्मी किस तरह शॉपिंग कर रही हैं और क्या बिल्कुल क्या चीज़ें ले रही हैं। मैं आपको एक बड़े मजे की बात बताता हूँ। अभी 2 दिन पहले उसने मुझे बोला कि बाबा मुझे जो है ना वो हेडफोन्स लेकर आने ना। अच्छा। तो हम ऐसी किसी शॉप पे गए लेने के लिए, तो मैंने उसने उठाया वहाँ से, बाबा ये वाला ले लें। हाँ। बोला ले लो बेटा। हाँ। अब वो उसके ऊपर एक नंबर लिखा हुआ था, तो वो बेसिकली कोड था, लेकिन वो 3 4 5 नंबर्स थे ना। हाँ। तो अब उसने बोला, कहते बाबा ये तो बहुत एक्सपेंसिव होगा ना। क्यूट। मैंने बोला, यार आपको पसंद है बेटा, आप लोग ये आपको क्या बात है? ये उसकी बहुत वो थी, अच्छी बात बाबा है। ये तो एक्सपेंसिव होगा ना। मतलब नहीं वील बार्गेन, वील नेगोशिएट, हो जाएगा। आप इफ यू वांट इट जस्ट टेक इट, हम कर लेंगे उसको। ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर वो ये सोच रही है, क्योंकि बच्चे नहीं सोचते, उनको बताना नहीं, शी इज पड़ता है। वेरी इंटेलिजेंट। हाँ,